जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। यूँ तो प्रभु श्री राम के जीवन में कई यात्राएं हैं, किंतु प्रभु श्री राम के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण यात्राओं की बात करें तो प्रथम यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी की है। प्रभु श्री राम की ये जो यात्रा है, प्रथम यात्रा, ये अयोध्या के दशरथ महल से प्रारंभ होती है ऋषि विश्वामित्र के साथ, और जनकपुर मिथिला नगरी पहुंचने पर इस यात्रा का पहला चरण पूरा होता है। वहीं प्रभु श्री राम चारों भाई अपनी दुल्हनों के साथ जनकपुरी से अवधपुरी के लिए निकलते हैं। अयोध्या से जनकपुर होते और जनकपुर से अयोध्या होते अगर पड़ावों के हिसाब से विचार करें तो हम जहां खड़े हैं ये कुल 22वां महत्वपूर्ण पड़ाव बनता है। अगर जनकपुर से राम सीता विवाह उपरांत अगर सोचे तो ये दूसरा पड़ाव बनता है जी। पहला पड़ाव बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पंथ पाकड़ है। हम इस वक्त पूर्वी चंपारण जिले के चकिया प्रखंड अंतर्गत ये सीताकुंड ग्राम है। इस यात्रा में हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। जय श्री राम। इस समय डॉक्टर राम अवतार जी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। हमारे साथ इस स्थल की समिति के अध्यक्ष और सदस्य लोग भी हैं। तो आइए इस जगह का दर्शन करते हैं और यहाँ की कहानी डॉक्टर साहब और स्थानीय लोगों से जानते हैं। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय ग्रामीण दीपलाल भगत जी हैं। दीपलाल जी, ये सीताकुंड इस गांव का भी नाम है और हम लोग जहाँ खड़े हैं पीछे में कुंड भी है, तो क्या मान्यताएं हैं इस सीताकुंड को लेके? सीताकुंड पुरातन तीर्थस्थल है। जैसा कि हम लोगों को सुनने में आया कि राम जी की बारात जनकपुर से लौटते क्रम में यहाँ ठहरी हुई थी। मैया सीता इस कुंड के जल से स्नान की थी, जिसका विवरण कहीं न कहीं यहाँ के लोकल इतिहास में मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह का नाम ही सीताकुंड है। बगल में 2-3-4 पोखर यहाँ करीब करीब ही आसपास हैं, जिनके बारे में कोई न कोई इतिहास मिलता है। जैसे चावल धोने का इतिहास, दाल धोने का इतिहास, स्नान करने का इतिहास, इन सभी पोखरों से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ मिलता है। जनश्रुति के आधार पर हमारे पूर्वज इस बात को बताते आए कि सीता जी का जो कंगन था बारात टिकने के दरमियान, कंगन यही खुला हुआ था। जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक और जगह है जिसको इस जगह के इतिहास से ही जोड़ते हैं। तो कंगन खुलने के इतिहास के बारे में ऐसा सुनने में आया कि यहाँ एक ऐसा वृक्ष आम का था जिसके पत्ते मुड़े मुड़े होते थे। पूर्वजों का कहना है कि प्राचीन काल में कोई ऐसा तूफान आया जिसके चलते वो वृक्ष जो है टूट गया, समाप्त हो गया। पूर्वजों से हम सुनते आए, जानते हैं, इसके आधार पर हम भी उसको मान्यता देते हैं कि वास्तव में राम जी चारों भाई से अपनी दुल्हनों के साथ यहाँ रुके हुए थे और सीता मैया इस पोखर के उस जल का इस्तेमाल की थी, जिसके चलते इस कुंड का नाम भी सीताकुंड हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, चूंकि आपका प्रभु श्री राम और माता सीता से जुड़े पावन स्थलों को लेकर गहन शोध रहा है, तो अभी दीपलाल जी बता रहे थे कि यहाँ जो चीज़ें जो यहाँ चर्चा में है, पीढ़ियों से पूर्वजों से लोग सुनते आए हैं कि एक तो इस सीताकुंड की कथा है और वहीं आसपास कई पोखर हैं, जिसको जैसे जब बारात या बड़ा समूह जब कहीं रुकता है तो स्वाभाविक है कि वहाँ भोजन इत्यादि बनेगा, तो चावल धोए गए होंगे, दाल बनाए गए होंगे, तो वैसे नाम मिलते हैं। तो आपका शोध क्या बताता है इस जगह को लेकर? देखिए, कोई भी कवि किसी भी घटना की पल पल की खबर नहीं लिख सकता जी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो लिख देते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्थानीय समाज में स्मृति के रूप में रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने दाल धोई, चावल धोया, ये तो महाकवि नहीं लिख सकते थे जी। उन्होंने वही लिखा कि बारात मार्ग में 3 जगह विश्राम बारात ने किया जनकपुर से अयोध्या लौटने के क्रम में। तो पहला था, जैसे आपने बताया, पंथ पाकड़ है, दूसरा स्थान ये है सीताकुंड, और तीसरा हम आगे चलेंगे डेरवा में जी, उत्तर प्रदेश। उन्होंने केवल इतना लिखा है कि 3 जगह बारात ने रात्रि विश्राम किया। लेकिन स्वाभाविक है, जब बारात रुकेगी तो भोजन की आवश्यकता भी होगी। तो वो जो तत्कालीन समाज ने जो कुछ देखा जी, वो अपने पीढ़ी नई पीढ़ी को बताते गए और वो कहानी, वो परंपरा वो आज तक चलती आ रही है। दूसरा कि आज भी अगर गाँवों में, अब तो थोड़ा चलन कम हो गया है, पहले जब बारात
आती थी, 2 दिन 3 दिन वाली बारात हुआ करती थी। तो 2 दिन 3 दिन क्या 4 दिन का, और चौठारी एक लोक परंपरा इधर बिहार और नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहा है जी। तो वो 4 दिन पूरा करके वो जाते थे जी। तो जब किसी गांव समाज के व्यक्ति की बारात आती थी जी। तब तो उसकी कथा अगले 10, 20, 50 साल तक लोग सुनते थे। अगर कोई थोड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तो वो चर्चा में उसकी कथाएं रहती थी कि बारात आया तो यहाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो ये तो सृष्टि के पालनहार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बारात थी। जी जी। क्या, और सीता मैया के स्वयंवर के उपरांत ये विवाह संपन्न हुआ था। जी जी। तो स्वाभाविक है कि पीढ़ियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कथा बताती आई होगी। जी जी। क्या इसको जो आपने कहा कि भाई इसको इस प्रकार प्रमाण के तौर पर मानकर लेना चाहिए, और कहीं किसी ने इस प्रकार का दावा भी नहीं किया कि ये वो स्थल है कि जहाँ दूसरे दिन की बारात रुकी। जी। अध्यक्ष जी, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं यहाँ की समिति के, यहाँ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएं जो हमें जाननी चाहिए। अभी तो गिरिजानाथ महादेव का मंदिर है जी। उसमें हम लोग वर्षा जब नहीं होता है तो हम लोग 10 गांव का लोग मिलकर महादेव जी को डुबा देते हैं और वर्षा होने लगता है। वाह, आज भी आज यह है आज कि भगवान भोले को जल से भर देते हैं और वर्षा प्रारंभ, कुंड से जल भर के, इसी सीता कुंड से जल भर के, इसी में से भर के वर्षा होने लगता है। प्रत्यक्ष प्रमाण करिए जाता है, अभी बंद हो 2 दफे अपने से करके तो हम लोग पूजा शुरू किए। वाह वाह। तो यहाँ आसपास के लोग किस किस समय यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं इसके? चैत्र रामनवमी, दुर्गा पूजा, शिवरात, सोमवारी 8 को 10 मिला बड़ी संख्या में। चूंकि आज भी हम लोग मानते हैं कि जोड़ी हो तो सीताराम जैसी जोड़ी हो, तो जिस जगह पर सीताराम जी के विवाह का चौठारी हुआ तो यहाँ आसपास के गांवों में आज भी क्या मान्यताएं हैं कि लोग मतलब नवविवाहित जोड़ा वगैरह कुछ विशेष काम करते हैं। सब आते हैं लोग माथ लगाने यहाँ। अच्छा, मैंने विवाह जितना नए जोड़े का आसपास के गांव में होता है सब लोग यहाँ आकर के कि हमारा भी जीवन राम सीता के चाहे हमारे भी जी ग्राम समाज में जी आज भी चतुर्थी मतलब चौठारी का विधि विधान है जी होता है चौठारी के चौथे दिन कंगन खोल दिया जाता है जी। आप असुखड़ी उसको कहते हैं जी ना जी इस भाषा में। हाँ तो आज भी हम लोग करते हैं, जी जब भगवाने का हुआ था उसी के जी। तो वो परंपरा आज भी अक्षुण्ण है, आज भी हमारे यहाँ वो परंपरा हो रहा है। जब भगवान पुरुषोत्तम राम जी के यहाँ बारात लौट के आई तो यहाँ माने के माता जानकी के सब चौठारी के वृद्ध है। हम ये गांव में यहाँ से 1 किलोमीटर बने उत्तर साइड में टिकुलिया गांव पर टिकुलिया गांव आपका जी बारात वहाँ टिकर है। अच्छा, इसीलिए नाम पड़ा टिकुलिया, जहाँ बारात टिका वो टिकुलिया, और जहाँ सीता मैया स्नान की और जहाँ कंगन खोया वो सीता कुंड। यहाँ 7 गो पोखरा भाई यहाँ का नाम पर माई का दरबार। अच्छा, सीता कुंड से संबंधित 7 पोखर है, जैसा अध्यक्ष जी भी बताया कि 7 पोखर और 25 एकड़ का ये परिक्षेत्र है। जहाँ जो माने के जो कंगन खुली वहाँ यहाँ से 1.5 किलोमीटर चाचा जी बोले हैं वहाँ बहुत बड़ा पोखरा है। वहाँ जो बारात लोग माने के पुरुषोत्तम भंडारा का जब व्यवस्था हुआ तो उस समय में पानी के कोई साधन ना रहे तो ओकरा बाद में कहा भेज भगवान की कृपा फिर गंगा जी के ऑर्डर पे चारों ओर से घूम जाइए अपने जैसे जैसे बराती बलों स्नान ध्यान करी लोग और सब भोजन पत्र कहलक लोग और कहला के बाद में गंगा मैया वहाँ सब ये मंदिर भगवान भोलेनाथ का है। माता जानकी। अच्छा, माता जानकी का उस स्मृति में आप लोगों ने मंदिर बना के रखा। 1934 में पूर्वज बनाए होंगे। वही समय के मंदिर बना। डॉक्टर साहब जी, इस जगह पर कई पुरानी मूर्तियां भी देखने को मिल रही हैं जी जी। जैसे सीता माता के इस मंदिर परिसर के अंदर ये भगवान गणेश का विग्रह है, पूरे काले पत्थर का बना, ये काफी पुराना संरचना लग रहा है। जी जी। और ऐसे ही 1-2 और भी देखा है हम लोगों ने कि यहाँ हनुमान जी का भी है। तो ये क्या मतलब इसके आधार पर इसको मानना चाहिए कि ये बहुत पुराना स्थल है तभी तो खुदाई में ये चीजें यहाँ मिली होंगी? देखिए, उस समय कोई भी संस्कार होता था जी तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान का ही पूजन होता था। आप कहीं भी देखें मंदिरों में आरंभ में गणेश जी रहते हैं जी, तभी मंदिर में प्रवेश होता है। तो यहाँ भी गणपति का पूजन हुआ होगा। यहाँ जब जितने भी संस्कार हुए सब में गणपति भगवान का पूजन हुआ, उसके बाद ही आगे के तो गणपति भगवान का विग्रह होना तो आवश्यक था। किसी परिस्थितिवश विदेशी आक्रांताओं के कारण या किसी कारण से ये विग्रह और भी हैं वो इस तालाब में मिले खुदाई में। ये किसी कारण से यहाँ के पुजारियों ने, यहाँ के महंतों ने, यहाँ के राम भक्तों ने, ताकि इनको कोई हानि नहीं पहुँचा सके, इसलिए ये जो सरोवर है उसमें समा दिए थे।
अब जब खुदाई हो रही है तब ये सब चीजें मिल रही है। जब माता जानकी का मंदिर में भगवान चारों भाई का, सूर्य देव का, गणेश देव का, विश्वकर्मा बाबा का, ये सब लोग का मूर्ति थे। उसका बाद में कोई दिन बीता तो चोर लोग का किया जाए, सब लोग मूर्ति के चुरा के ले गया यहाँ से। सब मूर्तियाँ प्राचीन थी, पुरानी, बिल्कुल इसी प्रकार की, इसी प्रकार की जो मूर्ति आप देख रहे हैं वो चुराया और चुरा कर कोई मूर्ति ले गया अपना, मान के जो ना मूर्ति में कुछ उसको अंश ठाड़ा द्रव धातु का वो मूर्ति को रख लिए। गणेश जी की कृपा माने के लिए मूर्ति में नहीं कुछ ठाड़ा तो का किए कान को यहाँ बगल साइड से बढ़ाया, मशीन से चेक किया, नहीं निकला कुछ, तो दोनों मूर्ति के तो चकिया माई का स्थान है मथियारी से कुछ पश्चिम साइड में, वहाँ वो रख दिए और पेपर से अलाउंड करा दिए फलना गणेश कि आके अपनी मूर्तियाँ ले जाए और आप लोग जा करके ले आए पुनः। जी, उसके बाद में सब फिर दूसरा मूर्ति किना के माँ के लगा। तो सीता कुंड वेदीवन का क्या ये वही तालाब है जहाँ बारात के लोग ठहराव के दौरान स्नान किए थे? और यहाँ आज भी वर्ष के कुछ विशेष अवसर पर बड़ी संख्या में भीड़ लगती है, श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं। किन तिथियों में? ऐसी कौन सी? शिवरात्रि, सोमवारी, महाशिवरात्रि को। और इसको गंगा सागर तालाब का माना जाता है जी कि बारात बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में आई थी। संख्या में लोग आए बारात से, सैनिक थे, नर नारी सब। हाँ, तो इतनी बड़ी बारात आई थी, उसके लिए जल की व्यवस्था में परेशानी होती थी। भोजन आदि तो साथ लेके चला जा सकता था, लेकिन स्नान आदि, वस्त्र धोने के लिए, पीने के लिए इतना जल ये लेकर चलना थोड़ा सा कठिन था। तो माना जाता है कि जब यहाँ आए तो जल की थोड़ी समस्या हुई, तो माँ गंगा ने स्वयं प्रकट होकर यहाँ सब बारातियों को स्नान किया जल से। हाँ, तृप्त से जल। तो यही गंगा सागर, इसलिए इसका नाम गंगा सागर है जी। और आप देख रहे हैं इसका जल भी स्वच्छ है जी, बिल्कुल स्वच्छ दिख रहा। गंगा जी की तरह इसमें सही में वास्तव में लहरें जो है, हाँ, गंगा जल के समान तरंगे उठ रही, तरंगे उठ। गंगा तरंगम रमणीयम एकम, ये कहा गया है गंगा के लिए जी। इसी प्रकार यहाँ तरंगे उठ रही। महाराज जी, इस स्थान की महत्ता क्या है जहाँ हम अभी खड़े हैं इस वक्त? जी, हम लोग जहाँ खड़े हैं, ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम त्रेता में जब माता जानकी जी से शादी करके लौटते क्रम में जनकपुर से अयोध्या जाने के क्रम में, जी, अयोध्या जाने के समय में यहाँ जो है उनका रात्रि विश्राम हुआ। जो चौथारी का समय होता है वहीं यहाँ कंगन उनका खुला, चारों दुल्हा दुल्हन सरकार का। और यहाँ से 84 तीर्थों का जल मंगा करके गंगा सागर में डाल करके माता जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी स्नान किए और सीता कुंड में जाकर गिरिजा भगवान की स्थापना करके माता जी ने उनकी पूजा अर्चना करके तब अयोध्या के लिए वे लोग प्रस्थान किया। इस जगह का नाम श्री राम जानकी बेदी मठ, बेदीवन, मधुबन। तो ये थी कहानी प्रभु श्री राम के जीवन की प्रथम महत्वपूर्ण यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल की, जिसकी कहानी शुरू होती है सीता स्वयंवर उपरांत जब जनकपुरी में राम सीता विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद अयोध्या के लिए बारात लौटती है और इसी क्रम में प्रभु श्री राम चारों भाई, सीता मैया चारों बहनें और सभी बाराती रुकते हुए मार्ग में अयोध्या जी पहुंचते हैं। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के शोध के आधार पर ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि मार्ग में ऐसे 3 स्थान है जहां बारात का पड़ाव लगता है। पहला स्थान बिहार के सीतामढ़ी का पंथ पाकड़ है। दूसरा स्थान बिहार के इस पूर्वी चंपारण अवस्थित चकिया प्रखंड के मधुबन अवस्थित बेदीवन नामक ग्राम, जहाँ की माता सीता से संबंधित कुंड भी है, सरोवर भी हैं और चौठारी जो संपन्न हुआ जहाँ कंगन खुला उससे संबंधित ये स्थान भी है। तो अगले अंक में प्रभु श्री राम के विवाह उपरांत बारात के तीसरे महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल की कहानी आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।